से उसकी हिफाजत फरमा देंगे। और फिर हदीस मुबारका के अंदर आया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, और दूसरी मखलूक अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो पैदा की वो जिन्नात को पैदा किया। और जिन्नात ये होते हैं, ये याद रखें कि कुरान मजीद के अंदर और हदीस मुबारका के अंदर भी इनका ज़िक्र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल पहले, हज़ारों बरस पहले अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस मखलूक को ज़मीन पर आबाद किया। ये ज़मीन के ऊपर जब आबाद हुए तो इन्होंने फितना, फसाद, कत्ल गारत शुरू कर दिया, आपस में लड़ने मरने लग गए। और याद रखें इनके अंदर भी नस्ल दर नस्ल चलने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल जलाल ने रखी है, और ये भी इनके अंदर भी मौत और हयात है, ज़िंदगी भी है, इनको मौत भी है, ठीक है ना। इनके अंदर भी अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं जैसे इंसानों में होते हैं। बहरहाल इनको जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारना था तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल जलाल ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, क्या फ़रिश्तों जाओ जाकर इन जिन्नात को इस ज़मीन के ऊपर से, ज़मीन पर से ख़त्म कर दो। उसके बाद ये जिन्नात को फ़रिश्तों ने कईयों को मार दिया, कईयों को कत्ल कर दिया, और कईयों को धकेल कर समुंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर, और कईयों को धकेल कर जो है ना वो पहाड़ों के अंदर और गारों के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्म से फ़रिश्तों ने इनको बंद कर दिया, कैद कर दिया। और उसके बाद जब ये ज़मीन को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया, पाक कर दिया गया, फिर हज़रत इंसान को ज़मीन पर भेजा गया। होने से पहले भी ये शैतानियाँ करते थे और आज भी करते हैं। इनकी शैतानियों से बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस जो है ना ये समुंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाता है, और तख्त बिछाकर अपने चेलों को, अपने चेले चमाटों को, अपने जो है ना छोटे छोटे जो इसके शैतान हैं, शयातीन हैं, उनको इकट्ठा करता है। और उनको इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले उनसे ये पूछता है कि तुमने क्या क्या काम किए हैं। और जब सबसे काम पूछ लेता है तो सबसे एजाज़ वाला बंदा वो होता है, सबसे बेहतरीन बंदा उसके नज़दीक वो होता है जिसने ज़मीन के अंदर फसाद फैलाया हो, जिसने ज़मीन के अंदर फितना फैलाया हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके फितने और फसाद से बचने के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये इस्तिआज़ा पढ़ना चाहिए, ताऊज़ पढ़ना चाहिए, और इसका विर्द रखना चाहिए। और उसकी भी कई किस्में हैं ताऊज़ की भी। एक इस तरह से भी फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इस तरह से भी इस्तिआज़ा पढ़ सकते हैं, ये भी ठीक है तरीका। और वैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये तो इंसान पढ़ ही सकता है। एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप पढ़ा दें 2-4 मरतबा, 5-10 मरतबा, तो अल्लाह रब्बुल जलाल के फजल व करम से वो बच्चा भी पढ़ना शुरू कर देगा। तो जब भी इंसान के ऊपर कोई शैतानी गलबा हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई आफत हो, तो फ़ौरन से इस्तिआज़े का ज़िक्र और विर्द शुरू कर दे। वैसे तो इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर जारी रखना चाहिए, लेकिन फिर भी जब भी ख्याल आए फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर दे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।